या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लतश-शाअति शै'उन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत व तज़अ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। या अय्युहन्नास, ए लोगों, है मानव जातियों, तुम अल्लाह तबारक व ताला से डरो। किस लिए डरो? क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे लिए आसमान को छत बना दिया। इसलिए तुम अल्लाह से डरो कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछौना बना दिया। इसलिए तुम अल्लाह तबारक व ताला से डरो कि जब ज़मीन सूख जाते हैं, जब पानी की ज़रूरत पड़ती है, बारिश की ज़रूरत पड़ती है, तो अल्लाह तबारक व ताला आसमान के ऊपर से बारिश को नाजिल करता है। फिर मुर्दा ज़मीन को अल्लाह तबारक व ताला ज़िंदा कर देता है। इसीलिए तुम अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करो। इसीलिए तुम अल्लाह तबारक व ताला से डरो, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे बॉडी के अंदर जितने भी हिस्सा है, जितने भी पार्ट है, तमाम चीज़ों को अल्लाह ताला सही सलामत रखे। तुम्हारे फेफड़े भी ठीक है, तुम्हारे कलीजा भी ठीक है, तुम्हारे लेबर भी ठीक है, तुम्हारा हार्ट भी ठीक है। तुम्हारे दिलों के अंदर, तुम्हारे शरीर के अंदर, तुम्हारे बदन के अंदर जितने भी बॉडी हैं, जितने भी चीज़ें, तमाम चीज़ें सही सलामत है। इसीलिए तुम अल्लाह तबारक व ताला से डरो। किस लिए अल्लाह से डरना चाहिए? माँ के पेट के अंदर एक बच्चा पैदा होता है, माँ के पेट के अंदर एक बच्चा रहता है। उस बच्चे को खिलाने वाला, उस बच्चे को पिलाने वाला, उस बच्चे के देखभाल करने वाला अल्लाह तबारक व ताला होता है। अगर आपके मुंह को कोई हाथ में दबाकर, अगर आपके मुंह में कोई हाथ देता है और अपनी नाक और मुंह को दोनों को बंद कर देता है, आप जिंदगी बसर नहीं कर सकते। 5 मिनट तक रह नहीं सकते, आप 1 घंटा तक रह नहीं सकते। अल्लाह तबारक व ताला ने बेगैर वक्त से जिनके माँ के पेट में 9 महीना 10 दिन तक एक बच्चे को रखता है। इसीलिए तुम अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करो। मालिक यौमिद्दीन, जो क़यामत के दिन के मालिक है, इसीलिए तुम अल्लाह की इबादत करो। क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला की तुम इबादत करोगे तो अल्लाह तबारक व ताला उन तमाम सबसे खतरनाक दिन से तुमको बचाएगा, यानी क़यामत के दिन से तुमको बचाएगा। किस लिए डरना चाहिए? इसलिए तुम अल्लाह से डरो, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला ही है जो आसमान के ऊपर से बारिश को नाज़िल करता है। आकाश থেকে আল্লাহ বৃষ্টি বর্ষণ করেন, জমিনকে আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য বিছানা তৈরি করে দিয়েছেন, তোমাদের প্রয়োজনীয় যেন প্রত্যেক জিনিস আল্লাহ তবারক ওয়া তাআলা ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তিনি হাওয়ারও ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আপনার পেটের ভিতরে যে সমস্ত মহিলারা প্রেগনেন্ট রয়েছে, গর্ভবতী আছে, তাদের পেটের ভিতরে একটা শিশু সন্তান রয়েছে 9 মাসের, 7 মাসের, 8 মাসের, 6 দিনের। এইভাবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তিনি সমস্ত জিনিসের খাবারের ব্যবস্থা করিয়ে দিয়েছেন মায়ের পেটের ভিতরে। এখন পর্যন্ত কোনো ডাক্তার এর ব্যবস্থা করতে পারেনি। इसीलिए तुमको अल्लाह से डरना चाहिए। मेरे भाइयों ज़रा गौर कीजिए, तो अल्लाह ताला ने कहा या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लतश-शाअति शै'उन अज़ीम। ऐ लोगो, तुम अल्लाह तबारक व ताला से डरो। क्यों डरो? इन्ना ज़लज़लतश-शाअति शै'उन अज़ीम, क्योंकि क़यामत का ज़लज़ला बहुत ख़तरनाक होने वाला है। क़यामत का हादसा एक अज़ीम हादसा है। क़यामत का ज़लज़ला एक शदीद है, एक ख़तरनाक है, सख्त दिन है। उस दिन यौमा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत व तज़अ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। हर दूध पिलाने वाली औरतें, हर दूध पिलाने वाली महिलाएं, हर दूध पिलाने वाली औरतें, हर दूध पिलाने वाली लड़कियां अपने बच्चे को डाल देगी, अपने बच्चे को भूल जाएगी। वो बच्चा जो माँ के पेट में 9 महीना 10 दिन था, उसके बाद जन्ने, उसके बाद पैदा हुए, दुनिया के अंदर आए, दारे फानी के अंदर आए, यूनिवर्स के अंदर आए, माँ के मुंह में हंसी आ जाती है। वो बच्चा जो अपने माँ में कोख में दूध पिला रहा हो, अपने छाती में जो चूस रहा हो, और इस हालात में क़यामत आ जाए कि माँ अपने बच्चे को डाल देगी, भूल जाएगी कौन है मेरा बेटा,
कौन है मेरी बेटी, मैं किसी को नहीं जानता। की बोलছেন আল্লাহ তাআলা, দেখুন আল্লাহু আকবার। ইয়া আইয়ুহান নাসুত্তাকু রাব্বাকুম, হে মানুষ সম্প্রদায় তোমরা সে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনকে ভয় করো। ইন্না জালজালাতাস সাআতি শাইউন আযীম, কিয়ামতের দিন একটা ভয়াবহ দৃশ্য হবে। কেমন দৃশ্য হবে? প্রত্যেকটি মহিলা, দুগ্ধবতী মহিলা তার সন্তানকে ভুলে যাবে, তার সন্তানকে চালিয়ে দিবে, সন্তানকে চিনে না। যদি পৃথিবীর বুকে কোনো নারীর যদি কারো সাথে বেশি মহব্বত হয়ে থাকে, ভালোবাসা হয়ে থাকে, প্রেম প্রীতি যদি হয়ে থাকে, আদর যত্ন করে থাকে, নিজের স্বামী থেকেও যে জিনিসটাকে বেশি ভালোবাসে সেটা হচ্ছে একটা শিশু সন্তান, তাও আবার দুধ পানকারী শিশু সন্তান। যেই সন্তান এখন পর্যন্ত দুধ পান করছে, একটা মহিলাকে জিজ্ঞাসা করবেন সব থেকে বেশি কাকে ভালোবাসেন, তখন ওই মহিলা কি বলবেন? আমার কাছে সব থেকে প্রিয় হচ্ছে আমার এই যে ফুটফুটা সন্তান, 1 মাসের সন্তানটা। নিজের স্বামী থেকে বেশি ভালোবাসে। কেন জানেন? ওই বাচ্চা যদি কান্না করে, ওই শিশু সন্তান যদি কান্না করে, মা যে কোনো কাজে ব্যস্ত থাকুক না কেন, চাই সেটা ঝাড়ু দোক, রান্না করুক, আর যে কোনো বাড়ির কাজকর্ম করুক না কেন, সমস্ত রকমের কাজকর্ম ছেড়ে এসে সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধরে নেই। এই হচ্ছে মা তার সন্তানকে ভালোবাসে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা বলছেন ওই সন্তানকে কিয়ামতের দিন ছুঁড়ে চালিয়ে দেবে, আমি আর চিনি না। কেমন দৃশ্য হবে কিয়ামতের দিনে? নিজের সন্তানকে চালিয়ে দিবে। যেই সন্তান ছাড়া মা কোনোদিন থাকতে পারতো না, মা কোনোদিন তৃপ্তি পেত না, যেই সন্তান ছাড়া মা কোনোদিন 1 মিনিট থাকতে পারতো না, যখনই কান্না করেছে সমস্ত রকমের কাজ কর্ম ছেড়ে দিয়ে নিজের সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধরেছে এবং দুধ পান করিয়েছে, ওই সন্তানকে তার মা ভুলে যাবে। ওয়াতাজাউ কুল্লু যাতি হামলিন হামলাহা वतरन नासा सुकारा, हर प्रेग्नेंट औरतें, हामिला औरतें, उनके हामिला साक़ित हो जाएंगे, गिर जाएंगे, गिर पड़ेंगे, उनको कोई मालूम ही नहीं होगी। मेरे भाइयों, ये क़यामत एक इतना ख़तरनाक दिन है, इतना शदीद दिन है, इतना कठिन दिन है कि हर माँ अपने बच्चे को डाल देगी। और जो गर्भवती महिलाएं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं, जो हामिला औरतें, उनके बच्चे कब गिर जाएंगे उनको कोई ख्याल ही नहीं होगा। जानते पारबे ना तार सन्तान कখন तार पेट থেকে পড়ে যাবে, জানতেও পারবে না যে আমার সন্তান আমার পেট থেকে পড়ে গেছে। এখন যদি কোনো মহিলা নিজের সন্তান হতে যায়, তাহলে পরে দেখবেন হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে লড়াই করে। একদিকে মৃত্যু আর একদিকে জীবন, মধ্যখানে থাকে মা। সন্তান যখন প্রসাব করতে যায়, এখানে আছে মা, এখানে আছে জীবন, এখানে আছে মৃত্যু, মধ্যখানে মা শুয়ে আছে। আর বাপ আনন্দ করে বিতরণ করছে, মিষ্টি বিতরণ করছে, চকলেট বিতরণ করছে, আর কিছু বিতরণ করছে গ্রামের মধ্যে, কিন্তু মা মৃত্যুর সাথে লড়াই করছে। যেই সন্তানকে জন্ম দেওয়ার সময়, প্রসাব করার সময় কত কষ্ট, কত যন্ত্রণা সহ্য করেছিল, মৃত্যুর সাথে লড়াই করেছিল, সেই মা তার সন্তানকে ভুলে যাবে এবং কখন তার সন্তান পড়ে যাবে পেট থেকে মা জানতেও পারবে না। এটা হলো কিয়ামতের দিন। ये खतरनाक दिन है, शदीद दिन है। दिनটা कत बड़ा হবে? अल्लाह तबारक व ताला कुरान करीम के अंदर इसका भी जिक्र किया है। 50 अल्फ सना, 50,000 साल के दिन के बराबर होगा। आज दुनिया के अंदर हम दिन शुमार करते हैं, गिनते हैं, उस दिन का बराबर 50,000 साल के बराबर होगा। इसी दिन में तमाम के तमाम लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे। अब होता है शफात का बयान। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बकरी का गोश्त लाया गया। ऊतिया बिलहमिन, अल्लाह के नबी के पास गोश्त लाया गया। फरुफिया अलैहि बिज़्ज़रा, और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेग पीस पेश किया गया। समझ में क्या आया?
अल्लाह के रसूल के पास गोश्त पेश किया गया और अल्लाह के नबी के पास कौन सा गोश्त पेश किया गया? लेग पीस पेश किया गया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दस्त का गोश्त बहुत ही पसंद था। वकान तुअजिबुहु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ही पसंद था लेग पीस। तो लेग पीस अल्लाह के रसूल के पास पेश किया गया। फनहशा मिनहा नहशतन, और अल्लाह के नबी दांत से नोच नोच कर खाने लगे, नोच नोच कर खाने लगे। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं सुम्मा क़ाल अना सय्यदुन्नास यौमल क़यामा, क़यामत के दिन में तमाम लोगों का सरदार होऊंगा।